बेटों की बेहिसी देख पेट की भूख मिटाने के लिए बाप को करनी पड़ी चोरी। दोस्तों, यदि आप आध्यात्मिक और धार्मिक कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो मेरा उसका अलग से चैनल बना हुआ है। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल सुबह सुबह मैं बाजार गया घर का सौदा लेने, तो वहां भारी अफरा तफरी मची हुई थी। अचानक पुलिस की 2-3 गाड़ियां आ गईं। सभी ग्राहकों को रोककर दुकान का शटर बंद कर दिया गया। समझ में नहीं आ रहा था माजरा क्या है। तभी गार्ड्स पर नजर पड़ी जो करीबन 85 साल के वृद्ध को पकड़े हुए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं भागा भागा गया। अरे, इन बाबा को क्यों पकड़े हैं? क्या किया इन्होंने? वही भीड़ से आवाज आई, इन्होंने चोरी की है। कैश काउंटर से 15,000 रुपए उठा लिए इन्होंने। कोई चोरी करेगा और वह भी मात्र 15,000 रुपए की। इसके बाद भागने की कोशिश भी नहीं करेगा। यह बात हजम नहीं हो रही थी मुझे, पता नहीं क्यों। उनकी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही थी। वह बस एक ही बात की रट लगाए हुए थे, हाँ, मैंने चोरी की है। आप मुझे हवालात में डाल दीजिए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। यह बात भी अचंभित करने वाली थी। बजाय अपना बचाव करने के वह जेल जाने को तैयार थे। अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं कहा उन्होंने। देखने में वह अच्छे परिवार के लग रहे थे। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। ये सब देखकर पुलिस उन्हें पकड़कर ले गई। उस समय तो बिना सामान लिए मैं घर आ गया, पर यह बात बार बार दिमाग में घूम रही थी कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी उनकी जो उन्होंने इस उम्र में यह कदम उठाया। दिमाग पर जोर डालने पर ध्यान आया कि ये तो हमारे पड़ोस में रहने वाले किशन जी के चाचा जी हैं। लेकिन वो वहाँ कैसे और क्यों कि बेचारे ने चोरी। मैं खोजी प्रवृत्ति का इंसान हूँ और यही खासियत मुझे उनके बारे में जानने के लिए जेल ले पहुँची। जेलर के बुलाने पर वह आए, पर एकदम शांत थे। कोई शिकन नहीं थी उनके चेहरे पर। जैसा कि मैंने सोचा था कि वह बहुत परेशान होंगे। पता नहीं मैं क्या क्या सोच कर गया था, लेकिन वो बुजुर्ग तो बिल्कुल मुतमईन थे। बाबा, आपका चेहरा आपकी अपराधी प्रवृत्ति को नहीं दर्शाता। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने लालच में आकर यह कदम नहीं उठाया है। फिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो इस उम्र में यह किया आपने? मेरा अपराध तुम्हारे सामने है और उसकी सजा भुगत रहा हूँ मैं। क्या यह पर्याप्त नहीं तुम्हारे लिए? नहीं बाबा, इसके पार जो इंसान है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तब वो बुजुर्ग बहुत ही उदास स्वर में बोले, किस दुनिया के बासी हो तुम बेटा, जिसकी शक्ल उसकी अपनी संतान ही देखना पसंद नहीं करती। तुम उसे ही कुरेदना चाहते हो। चले जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे जब बेटा कह ही दिया है तो अपना दर्द भी साझा कर लीजिए बाबा। वे बोले, तो सुनो, मैं दीनदयाल नगर निगम में एक सीधा सादा कर्मचारी था। कभी रिश्वत लेकर जिया ही नहीं और चाटुकारिता मेरे स्वभाव में नहीं थी। तभी मेरा कोई प्रमोशन नहीं हुआ। दूसरों के कहने पर झूठे मामलों में उनका साथ न देने के कारण उल्टे सीधे इल्जाम लगाकर नौकरी से बर्खास्त करवा दिया गया। जब बेटे को लगा कि अब उनके किसी काम का नहीं हूँ मैं, तो बोझ समझकर उनका व्यवहार भी बदलता गया। बहू 2 रोटी के बदले उल्टा सीधा सुनाती रात दिन। बेटा भी उसी के पक्ष में था, अतः बेखौफ भी हो गई थी वह। यह जिल्लत की जिंदगी कब तक झेलता, इसलिए तंग आकर एक दिन घर छोड़ दिया। उनके तो मन की हो गई। किसी ने खोज खबर नहीं ली मेरी, जैसे इसी दिन का इंतजार था उन्हें।
गुस्से में आकर घर छोड़ तो दिया, पर आगे का जीवन उससे भी अधिक मुश्किल था। अब पेट भरना भी दुश्वार था, ना सर पर छत, ना पेट में अन्न का दाना, ना ही काम करने की ताकत शरीर में, और मांग कर खाना उसूलों के खिलाफ था। अब तुम ही सही कहो या गलत, यही एक हल सूझा अपनी समस्या का। मुझे इस बात की जानकारी थी कि जेल में खाना भी मिलता है और बीमार होने पर इलाज भी, कैसे भी सही, सर पर छत भी है, इसलिए यह रास्ता अपनाया मैंने। यह बहुत गलत किया आपने। अगर सब ऐसा सोचने लगे तो अपराधों को बढ़ावा मिलेगा और सामाजिक व्यवस्थाएं तहस नहस हो जाएंगी। वे बोले, किस समाज की बात कर रहे हैं आप, जहां एक बूढ़े को उसकी औलाद 2 रोटी देने में रुला दे, अपने बूढ़े बाप का तिरस्कार करे, वह उसके दर्द और मजबूरी को क्या और क्यों समझेगा। वह औलाद जो उसके मरने का रास्ता देखे, मैं क्यों सोचूं उसके बारे में। यह कदम खुशी से उठाया नहीं, मजबूरी में किया गया है। मुझे इसके लिए मजबूर किया गया है, मुझे इसके लिए। जब पेट की आग चैन न लेने दे तो इंसान भले बुरे का ज्ञान भूल जाता है। मैं बेबस होकर उन बाबा को देखने लगा। कितने निर्दयी हो गए लोग, जिन्होंने अपने बूढ़े माँ बाप को इस हाल में पहुंचा दिया है। मैं बेबस होकर गलत और सही की परिभाषा समझने की कोशिश कर रहा था। अगर बच्चों ने उनका तिरस्कार ना किया होता तो उनकी ऐसी विडंबना नहीं होती। एक सम्मानित नागरिक यह जीवन जीने पर विवश न होता। दोषी कौन है, संतान, उनको जन्म देने वाला पिता, या वे परिस्थितियाँ, या आज के जमाने की प्रैक्टिकल सोच, या 2 रोटी की जुगाड़ में भागती जिंदगी, जिसमें बच्चों को प्यार और अच्छे संस्कार देने का समय ही नहीं है लोगों के पास। जब एक भावनात्मक लगाव नहीं होगा रिश्तों में, ऐसे मामले बढ़ते रहेंगे। ज़रूरत है बच्चों की परवरिश पर ध्यान देने की, उन्हें समय देने की। हम अपने बच्चों को छोटों और बड़ों की इज्जत और प्यार करना सिखाएं, और हमें बच्चों के सामने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। ऐसे ही अन्य कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।